प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 127। और हम जो है टॉपिक पोल्यूशन का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है ये जो है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट जो है वो फिनोमेना है। इसको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की कॉजेज़, उसकी हिस्ट्री और जो है वो अर्थ के ऊपर जो रैपिड क्लाइमेट चेंज है जो कि एक सदी का फिनोमेना है, उसको हम इससे पहले जो है वो देख चुके हैं। अब क्लाइमेट चेंज के एक इफ़ेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं। उसमें हम सिर्फ एक छोटा सा इफ़ेक्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस है, वो मेल्ट हो जाए तो वो पानी जो है वो कहाँ जाएगा। वो पानी जो है वो डेफिनेटली दरियाओं में समंदर का हिस्सा बनेगा, सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये पानी जो है वो हमारा जो एक वाटर साइकिल है, उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि वाटर साइकिल क्या है कि इन्हीं समंदरों से जो है वो वाटर वेपर्स एवेपोरेट होते हैं, ऊपर कंडेंस होके जो है वो क्लाउड्स बनाएँगे और फिर जो है वो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल की सूरत में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर बारिश बरसाएँगे और जो है ये ज़मीन को सैराब करेंगे। लेकिन जो वाटर वे ये जो क्लाउड्स हैं, इनकी मूवमेंट टुवर्ड्स अर्थ जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो मुख्तलिफ होगी। मीन्स कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर जो है वो टेम्परेचर कम है। तो मुख्तलिफ ज़मीन के हिस्से जो हैं उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। लिहाजा ये जो बारिश का बरसना है वो जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पैटर्न इख्तियार कर सकती है। हो सकता है कि वो बारिशें जो हैं, जो कि जून में होती हों, वो थोड़ी सारी शिफ्ट होके आगे जो है वो अगस्त या सितंबर में हों। वो बारिशें जो कहीं अप्रैल में होती हैं, वो अर्ली जो है वो मौसम के अंदर चली जाएँ। तो देयर मस्ट बी अ शिफ्टिंग कि उसमें जो है वो सीज़न के अंदर शिफ्ट आ जाए। अब उसी शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारे क्रॉप पैटर्न्स जो हैं, वो साथ में शिफ्ट जो है वो हो जाएँगे। ये भी हो सकता है कि कहीं पर ये बारिशें जो हैं वो पहले उस इलाके में नहीं होती थी, वहाँ पर जो है वो बारिश ज़्यादा हो। कहीं पर ये बारिश जो है वो ज़्यादा होती थी, वहाँ पर ये कम हो। तो ये जो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वो डिस्टर्ब जो है वो हो जाएगा। नेविगेशन एक फिनोमेना है जिसमें जो है वो रिवर्स, स्ट्रीम्स और जो लेक्स वगैरह हैं, जो बड़ी लेक्स हैं, उनके अंदर जो है कश्तीरानी जो है वो की जाती है। तो उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर पे माहीगीरों के लिए, कि उन्हें दरिया के उस हिस्से का पता होता है जहाँ पे उन्होंने फ़िश को जो है वो पकड़ना होता है, जहाँ से वो जाल डाल के जो है वो मछली हासिल करते हैं। तो ये जो नेविगेशन है, जब तो एक दरिया आम रवानी से बह रहा है तो उसमें नेविगेशन जो है वो आसान है और उनको उन पॉइंट्स का भी पता है। लेकिन अगर जो है वो पानी की सतह इन दरियाओं में, जो है वो स्ट्रीम्स में, इन लेक्स में बढ़ जाएगी, तो फिर जो है वो फ्लड की सूरत इख्तियार कर सकती है। अगर फ्लड है तो डेफिनेटली वो जो नेविगेशन का प्रोसेस है वो वीक हो जाएगा, वो प्रॉपरली नेविगेट किसी प्रॉपर जगह को नहीं कर सकेंगे। दोनों सूरतें हो सकती हैं, या फ्लड, और अगर ये भी हो सकता है कि उस दरिया में जो है वो पानी उतर जाए, वो दरिया खुशी की तरफ चला जाए, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी या जो है वो जो माहीगीरों का कोई इन्हिसार है उस दरिया के ऊपर मछली के लिए, तो वो जो है वो कम हो जाएगा। तो नेविगेशन जो है वो भी कम हो जाएगी, वहाँ पे जो लाइफ है वो भी जो है वो एट स्टेक होगी, वो भी कम होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कोई उससे रिलेटेड है, वो भी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हाइड्रो पावर, अगर तो जो है जैसे जो बिजली पैदा करने वाले जो हैं वो हाइड्रो पावर्स जो हैं लगाए जाते हैं, उनका इन्हिसार जो है वो पानी की गिरने के ऊपर है। और पानी जो है जब गिरता है उस जो है वो टरबाइन पर, तो वो चलता है और वो फिर टरबाइन जो है वो बिजली पैदा करती है। अब अगर तो उस दरिया में पानी ज़्यादा आ रहा है तो ये एक बेनिफिशियल है, लेकिन अगर उसी दरिया में जो है इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो पानी कम हो गया, उसकी सतह कम हो गई, तो कम जो है वो पानी आ रहा है, तो वो जो है वो हार्मफुल हो सकता है। वो इतनी मशीनरी, इतना बड़ा सेटअप जिसको जो है वो बहुत इन्वेस्टमेंट करके लगाया गया है, तो डेफ़िनेटली वो इफ़ेक्ट जो है वो होगा। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई और जो डिमांड है, वो आने वाले वक़्त में इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत जो है वो मुख्तलिफ सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। हो सकता है वो इलाके जहाँ पे कि वो स्ट्रीम्स हैं, जहाँ पे वो दरिया हैं, जो कि उस जगह की पानी की डिमांड को पूरा करते हैं, वो या तो सूखते जाएँ
या जो है उनके अंदर फ्लडिंग हो, दोनों सूरतों में जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकेगा। ये भी हो सकता है कि पानी का जो लेवल है, जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, वो ज़्यादा नीचे चला जाए, तो उसको निकालने में उतना ही जो है वो मुश्किल आए। तो जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वक़्त के साथ-साथ, उतनी ही साफ़ पानी की आबादी की ज़रूरियात जो हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि साफ़ पानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो ये जो है ये क्लाइमेट चेंज जो है, जो हमारे दर्जा हरारत जो है वो पूरा अर्ज़ का बढ़ गया है, इसकी वजह से जो है ये जो वाटर सप्लाई है, कि वो जो हम जिन दरियाओं से वो हम पानी लेते हैं, वो जो हमारे माख़ज़ हैं, उनके अंदर पानी कम हो जाए, वो सूखते जाएँ आहिस्ता-आहिस्ता, तो वो जो सप्लाई और डिमांड है, उसके अंदर फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। अब जो है, और एक वक़्त में कहा ये जाता है कि आने वाले वक़्त के अंदर जो है, वो बहुत सारी जंगें जो हैं, वो इस पानी के हसूल के लिए की जाएँगी, कि पानी जो है, उसके सोर्स के ऊपर जो है वो हमारा कब्ज़ा हो जाए। फ्लड अगेन वो जो वाटर साइकिल जो है वो चेंज हुआ है, या जो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघले हैं या पिघलेंगे और वो मेल्टिंग होगी, तो वो पानी बहरहाल दरियाओं में जो है वो आएगा। अब ये दरियाओं की साइड्स पे जितनी उनकी साइड्स हैं, वो जो है वो अगर वहाँ पे फ्लड आ जाता है, ज़्यादा पानी जो है वो का लेवल राइज़ हो जाता है, तो वो फ्लड जो है वो इर्द-गिर्द के तमाम इलाके को जो है वो बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इर्द-गिर्द का इलाका एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इर्द-गिर्द का इलाका जो है वो इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पानी जो है किनारों से बाहर बह जाए, तो डेफ़िनेटली वो खड़ी फसलों को बर्बाद भी कर सकता है। वहाँ की जो सॉइल है, उसके अंदर जो ओवर सैचुरेशन है वाटर की, वो भी हो सकती है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो जो है वहाँ पे उस इंडस्ट्री को, उन मशीनों को भी जो है वो ख़राब कर सकता है। एनवायरमेंटल क्वालिटी और रिक्रिएशन, अब इस एनवायरमेंटल क्वालिटी के अंदर जो है वो ये है कि कहीं पर दरिया अगर तो मामूल की सूरत हाल से बह रहे हैं, फिर तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन एनवायरनमेंट की क्वालिटी, यानी कि दरिया अगर जो है वहाँ पे पानी का जो है खराज कम हो जाए, उसकी सतह कम हो जाए, तो इर्द-गिर्द से जो पानी और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आकर मिल रही हैं, उसको जो है वो कंटामिनेट कर रही हैं, उसको जो है वो पोल्यूट कर रही हैं। तो वो जो पोल्यूटेड हैं, उनकी डाइल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। लिहाज़ा वो पानी जो है नाक़ाबिले इस्तेमाल जो है वो होता चला जाएगा। और जब भी रिक्रिएशन की बात आती है, जब भी हम किसी जो है वो पिकनिक पॉइंट का सोचते हैं, तो वहाँ पानी, सब्ज़ा जो है वो एक-दूसरे का लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है। वहाँ कोई वाटरफॉल हो, वहाँ कोई दरिया हो, वहाँ कोई झील हो, तो वो जगह जो है वो रिक्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सबसे खूबसूरत जो है वो लगती है। लेकिन वो जगह जो है, अगर वहाँ पे इर्द-गिर्द के जो है वो रन ऑफ है, मीन्स पानी वहाँ से इकट्ठा हो रहा है इर्द-गिर्द के इलाके से, और वो जो है पोल्यूटेंट्स साथ लेकर आ रहा है, तो वो दरिया, वो झील, वो जो भी पानी का जो सोर्स है, वो जो है वो पोल्यूट भी हो जाएगा, और वो जो पानी की क्वालिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा उसके अंदर जो आबी हयात है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मरना शुरू होगी। ये पानी जो है, जो कि बाकी हिस्से में सब्ज़े का बायस बनता था, अब वो पोल्यूटेड वाटर जो है इर्द-गिर्द जब वो फैलेगा, तो वो उतनी ही खूबसूरत जो है सब्ज़ा बाकी नहीं रह सकेगा। तो वो जो रिक्रिएशनल पॉइंट कभी हरा-भरा और बहुत खूबसूरत था, वो भी जो है इस वजह से जो है वो एक नॉन क्रिएशनल पॉइंट पे, या एक जो है वो सूनी सी जगह जो है वो हो सकती है। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो हैं, पानी को जो है वो मुल्कों के दरमियान जो है ये जंगों का बायस बन सकता है आने वाले वक्तों के अंदर, ख़ास तौर पे जैसे जो मिडल ईस्ट का एरिया है और जो अफ्रीका वाला हिस्सा है। ये मिडल ईस्ट तो वैसे ही जो है वो सहराई इलाका है, वहाँ पे पानी का हसूल उतना ही मुश्किल है। बहुत दूर-दूर से जो है सहरा से जो है वो पानी लाना पड़ता है, और जो है या उतना ही मुश्किल हो जाएगा कि साफ़ पानी जो है वो घरों तक पहुँचाया जाए। फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर भी पानी का हसूल जो है वो बहुत मुश्किल है। वहाँ ऑलरेडी जो है वो ड्राउट की कंडीशन रहती है, पानी को दूर से लाया जाता है। तो ये चीज़ जो है
वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि दर हकीकत क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हुई तो डेवलप कंट्रीज़ की वजह से है। उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट कर ली, लेकिन उनका इफ़ेक्ट जो है वो चूँकि ओवरऑल है, तो वो उन नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी जो है वो उतना ही इफ़ेक्ट करेगा जितना कि जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो शायद फिर भी कोई जो है उसका हल वक़्ती या जो है वो लॉन्ग टर्म हल निकाल लें। लेकिन जो ऐसे ममालिक हैं जो अभी भी गरीब हैं, डेवलप्ड नहीं हैं, उनके लिए पहले भी मुश्किल है और फिर ये मुश्किल जो है उनकी मज़ीद बढ़ जाएगी।